भाई बहन, आपने अभी आचार्य की परंपरा अब हम अपने आराध्य के बारे में पूछते हैं, जिसने 13 वर्ष की स्थापना की और हमें 13 वर्ष की एक स्थान मिला। आचार्य अभी चालू नहीं किया, वो एक बार हो गया, एक बार हो गया। ये चालू किया ना। और बचपन से ही जीवन बुद्धिशाली, बचपन में जब पढ़ने जाते तो वो गुरुओं से ही सवाल कर लेते और उनका जवाब वो नहीं दे पाते, बिल्कुल नहीं दे पाते, गुरु भी नहीं दे पाते, इसलिए बुद्धिमान। और बचपन में जब उनके पिता उन्हें छोड़ के चले जाते तो उनकी जेब से कभी कभी उनके काका आते करते थे, जब भी आते थे सिर पे चोरा मारे करते थे। तो ये वो बिल्कुल की बात आते थे, काका मत मारो, काका मत मारो, लेकिन वो उनकी आदत की बड़ी, जब भी आते उनके सिर पे मार दे। एक दिन सोचते हैं तंग आ चुके, सोचते कितना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो उस जमाने में बच्चों को भी फाका पहनाया जाता था, तो साथे में कांटे डाल के आ जाते और उस दिन जब आते हैं और सिर पे पैरा लगाते हैं तो कांटे टूट के खून निकल आते हैं। अब उस दिन उनके काका को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जीवन की सोच के सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रोज रोज मार नहीं रहे। तो काका को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चले जाते हैं, हाथ से खून होता है। तो वो अपनी बुद्धि से सबके मन को जीते। एक बार जीवन जी कहीं बाहर जाना था और माता जी ने कहा अकेले नहीं जाना है, पास आए गांव में जाना था, अकेले नहीं जाना। तो उसके मित्र को लेकर जाते, वो बड़ा ही था और उसे अफीम खाने की आदत थी और वापस आते समय शाम होने की समय हो जाता और उसके पास खत्म हो जाती। तो कहते जीवन जी मैं अब चल नहीं सकता, क्योंकि अफीम बिना मैं तो बिल्कुल चल नहीं सकता, थक गया। वो होगा तो मेरे में जोश आएगा, मैं चल सकता। बिल्कुल जी कह रहे अंधेरा पड़ने वाला है, शाम हो जाएगी, जल्दी जल्दी करो। वो तो चला नहीं गया। तो बिल्कुल जी सोचते अब इस जंगल में तो मिलने से रहा, तो बिल्कुल जी उसे कहते तुम चलो मैं ढूंढ कर लेके आता हूं। बिल्कुल जी जाते हैं, वहां पे सूखा गोबर पड़ा रहता, उसको चूरा करके नकल के लेके आपको देते लो ये लो, अभी तो यहाँ से ऐसे ही मिलेगी, जंगल है, इससे काम करा लो एक बार। वो लेके सुनता है, मुंह में डालता है, कहता अच्छी है, अच्छी है, उससे भी अच्छी है। और दोनों गांव पहुंच जाए। तो जीवन जी की बुद्धि इतनी तेज थी, बचपन से ही तेज। जब जीवन जी शादी करने के लिए जाते और शादी करने के बाद वो बहने गालियाँ खाना खाने बैठे तो गालियाँ निकालती, गीत गाती है, गीत में गालियाँ निकालती। जीवन जी कहते हैं कि मैं तो हत्या करता हूँ, मेरे सारे तक एक से एक किसी के चून निकली हुई, कोई लंगड़ा है, कोई लूटा है, और इसे छोड़ते तक मेरे को गालियाँ निकाल रहे और खाना छोड़ के खड़े हो गए। और जीवन जी इसके लिए शिक्षा के बाद भी इस बात को लेकर बहुत विरोध करते कि ये गालियाँ निकालना अच्छी
की बात नहीं, तो भीमन जी की शादी हो जाती, एक लड़की भी हो जाती। उसके बाद भीमन जी और उसकी पत्नी दोनों के मन में वैराग्य की भावना जगती। जब दोनों के मन में वैराग्य की भावना जगती है तो दोनों एकांत तक करना चालू करते हैं। जब तक अपना वैराग्य कुछ नहीं होता और जब तक हमें आज्ञा नहीं मिलती, हम दोनों एकांत करते हैं और एकांत करते करते ही पत्नी संसार छोड़ के चली जाती। भीमन जी के मन में आता है, देखो इस संसार का एक पल का भी कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। अब मुझे देरी नहीं करनी, मुझे विकसित हो जाना। भीमन जी अपनी माँ से कहते मुझे दीक्षा लेते, लेकिन माँ मना कर दी कि मैंने तो जब तू घर में आया था सिंह का स्वप्न देखा था, जो सिंह स्वप्न लेकर जन्म लेता है पुत्र वो राजा बनता है, तुझे राजा तू राजा बनेगा। इसने कहा मैं घर घर मांगने भेजूँ, मुझे कोई शिक्षा नहीं दी। लेकिन भीमन जी का वैराग्य एकदम पक्का। अब वो गुरु को ढूंढ रहे थे कि मुझे अच्छे गुरु के पास दीक्षा लेनी, और वो रघुनाथ जी के पास पहुंच गए और वो उनसे विनती करते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी, आप आओ तो मेरी माँ को समझा। रघुनाथ माँ को दीपावली को समझाने आते हैं और माँ कहती है मैं कैसे तुझे सोच दूँ, मेरा पुत्र राजा बनने वाला। मैंने जब स्वप्न में आया था सिंधु और स्वप्न देखा था, जो सिंधु के स्वप्न से जन्म लेता है उसे राजा बनेगा, कोई बड़ा आदमी बनेगा। ये बात भीमन जी की माँ की ये बात सुनती है। जब रघुनाथ जी कहते थे हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र साधारण सा बनेगा, हम भी वही कह रहे हैं तुम्हारा पुत्र राजा बनेगा और कर्मों को काटेगा, सिंह की तरह गरजेगा, ऐसे गरज के अपने कर्मों को काट के राजा बनेगा। राजा तो एक देश का बनता है, एक नगर का बनता है, मुनि बन के राज्य करेगा तो सारे राज्य के हो राजा। और माँ के मन में बात रह जाती और माँ दीक्षा के लिए आज्ञा देती और भीमन जी आज्ञा प्राप्त कर रघुनाथ जी के पास निश्चित हो जाते। दीक्षा लेने के बाद आगमों का अध्ययन करते और इतने विनित होते हैं, गुरु के प्रति इतनी आस्था होती है और रघुनाथ जी उनकी आस्था उनकी भक्ति उनका अध्ययन देखते आगे की कल्पना करने लग जाते हैं कि भविष्य में मेरा उत्तराधिकारी भीमन। यहाँ से महानजी और कृष्ण जी विकसित होना चाहते हैं। रघुनाथ जी भीमन जी को कहते हैं कि इनको दीक्षा तुम दो, तुम्हें भी तो एक सेना चाहिए। उस जमाने में जो दीक्षा देता था उसका ही वो सेना देना था। तो भीमन जी गुरु की आज्ञा से कृष्ण जी को और महानजी को और दीक्षित होने के बाद महानजी भीमन जी के साथ ही रहते। एक बार जब राजनगर में शंका कर जाती है कि आगंतुक कह रहा है और हमें कुछ बताया जा रहा है, तो
राजनगर के श्रावक साधु साधु को वंदना करना बंद कर दिया। अब एक बार घूमते घूमते रघुनाथ जी के पास पहुंचे। रघुनाथ की अवस्था भी और मेवाड़ जाना इतना आसान नहीं था, कठिन था, क्योंकि पहाड़ों से निकलना था, मगरों से उनको निकलना था और उनकी अवस्था भी नहीं थी और चतुर्मास करने में कुछ ही दिन बाकी थे। फिर रघुनाथ जी कहते हैं विक्रम जी को, तुम जाओ राजनगर वालों को समझा के वही चतुर्मास करो। विक्रम जी गुरु की आज्ञा मान राजनगर की ओर बढ़ रहे। जब राजनगर विक्रम के आ रहे राजनगर के कागज तालिकाओं पता चलता तो एक विक्रम जी के प्रति उनकी आस्था थी, एक विश्वास था, उनकी वैराग्य की बातें सुनी हुई तो उनको सबको ये विश्वास था कि विक्रम जी आएंगे तो हमारे को समाधान मिल जाएगा। विक्रम जी आके लोगों से चर्चा करते और लोगों को समाधान देते। हालांकि संतुष्टि तो नहीं होती है, फिर भी एक बार लोग मान जाते हैं और वंदना करनी चालू करते। विक्रम जी को एक दिन रात ज्वर आ जाता और ज्वर भी इतना तेज कि विक्रम जी के मन में आता है अगर मैं अभी मेरी आयु पूरी हो जाए, मैं मर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, मेरी क्या गति। जो मैंने ग्राहकों को बताने की बात सही नहीं है, अगर ये घर आज अभी समाप्त हो जाता तो सुबह में सूर्योदय के साथ ग्राहकों को सही बात बताऊंगा और आगर की अध्ययन करके जो भी श्रावक कह रहे हैं उनका समाधान करें। विक्रम जी का ज्वर धीरे धीरे कम हो जाता। सुबह तक तो कुछ भी नहीं था, ऐसी नॉर्मल से ऐसे हो जाए तो विक्रम जी के सूर्योदय के साथ श्रावक दर्शन करने आते हैं। श्रावकों को समझाते हैं, देखो मैंने आपको जो समाधान दिया है वो सही तो नहीं, मैं मेरी मान रहा हूँ, मैं अभी 4 महीने यही हूँ चतुर्मास में, मैं आगमों की अध्ययन करूंगा और फिर वापस तुमसे इस बात की चर्चा करूंगा। कहते विक्रम जी ने 32 के 32 कागज 2 बार अध्ययन और इसमें से 306 गलतियां निकाली और लोगों के सामने लोगों को विश्वास हो गया। अब विक्रम जी के साथ 5 प्रश्न और चतुर्मास के बाद वापस रघुनाथ जी के पास जाना, गुरु दर्शन करते तो विक्रम जी 2 श्रृंगार करते थे, 3 का और 2 का, और विक्रम जी करके जो भी पहले पहुंचेगा, अगर तुम पहले पहुंचो तो गुरुदेव को कुछ बताना नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आपको बता दूँ और पहले मैं पहुंच जाऊंगा तो मेरी पूरी बात बता दूंगा। जब विक्रम जी से पहले संत पहुंच जाते और गुरु पूछते हैं क्या बात है, क्या हुआ राजनगर में, तो घटना जो हुई सब बताते। अब रघुनाथ जी के मन में विक्रम जी के प्रति गुरु की आज्ञा को नहीं माना, गुरु की बात नहीं मानी और अपने हिसाब से समझा के आए हैं, ये बात खत्म की। और कुछ दिन बाद विक्रम जी
आते ही गुरु को वंदना, तो गुरु कोई रेस्पॉन्स नहीं देते उस बात का, ध्यान नहीं देते। जब गुरु के दर्शन करते हैं और चतुर्मास करके पहुंचते हैं साधु साधिया, तो गुरु सबसे पहले सिर के हाथ फेरते हैं, उनके पूछते हैं कैसा रहा क्या रहा, लेकिन यहाँ तो कोई बात ही नहीं। आप विकल्प सोचने लगते क्या बात है, गुरु जी नाराज करके कह रहे। संतों से बात की, संतों से बताया कि बात तो रख दी गई। अब गुरु को समझाने की कोशिश करें, विकल्प जी अपने प्रयत्न पूरा करते, लेकिन गुरु के बात थोड़ी कम समझना। उसके बाद अगला चतुर्मास गुरु अलग करते और विकल्प जी जोधपुर में गुरु विकल्प जी जोधपुर में करते, वहां पर श्रावक धीरे धीरे बात को समझ विकल्प जी के साथ होने लगे। चतुर्मास के बाद वापस गुरु के पास आते हैं और गुरु को वापस बात को रखते हैं, समझाने की कोशिश करते, लेकिन गुरु इस चीज को मानने के तैयार। विकल्प जी को कहते हैं कि कांटा आ रहा है, यहाँ तो दो घड़ी फिर साधु करना काल सकते हो क्या? विकल्प जी कहते हैं दो घड़ी तो काल में फिर साधु बना, दो घड़ी काल सकते हो तो मैं काल सकता हूँ। लेकिन कुछ बात को लेकर अभी तक दोनों के बीच मतभेद चल ही रहा है। विकल्प जी सोचने के लिए मतभेद मिटने वाला है तो हमें क्रांति करना है, और विकल्प बाहर से काम के समय बबली से अलग हो जाए और यहाँ से निकलने लगते। रघुनाथ जी ने बहुत रोके थे, लेकिन विकल्प अपने काम से आगे बढ़ जाते तो एकदम से आंधी आ जाती, बहुत तेज आंधी होने से ज्ञान नहीं होता। तो विकल्प जी सोचते हैं आज की रात यदि गुजारनी तो शमशान में रात पूरी रात बिताते और गाँव वालों को रघुनाथ जी पहले से कहते थे कि इनको स्थान नहीं देना है, कोई भी जगह नहीं देगा। विकल्प जी को कोई जगह नहीं मिलती है, शमशान में पूरी रात बिताते विकल्प जी मैंने घर परिवार छोड़ा है कि अपना कल्याण करें, और यहाँ पे देखो किसी का देखते तो अपने मन में विचार आता है कि नहीं अब मुझे किसी का नहीं अपनी क्रांति करनी और सच के लिए जीना। ये बात अपने आप को करना है, रात भर भगवान का नाम रात को निकाल कर सुने रघुनाथ जी बैठे क्योंकि उन्हें होता है, रघुनाथ जी समझाने के लिए कौन जाते, रघुनाथ जी विकल्प जी को समझाने की कोशिश करते। देखो विकल्प ऐसा नहीं होता है, तुम संग छोड़ के मत जाओ, तुम वापस आ जाओ। तो विकल्प जी मना करते और कहते हैं रघुनाथ जी की आंखों में पानी से भर आता है क्योंकि इतने प्रिय शिष्य विनीत शिष्य या उनका उत्तराधिकारी बनने वाला शिष्य संघ से अलग हो जाता है तो किसे दुख नहीं होता है, उनको भी बड़ा दुख होता है। तो
रघुनाथ जी कहते हैं ईश्वर जी को कि मैं तुम्हारे पीछे लोग लगा दूंगा, लोगों को लगा दूंगा। और दीपन कहते हैं मैं तो इसको आशीर्वाद मांगता हूँ, आपकी द्वारी को। हाँ सर। मैं आशीर्वाद के रूप में कहता हूँ, आपकी द्वारी को लोग लगा दूंगा, लोगों को लगा दूंगा। हाँ जैसे जैसा कोशा। अभी प्रवचन से आ रहे हो? अच्छा 1 बजे खत्म। अच्छा ठीक। हाँ विद्यापीठ में साधना भवन 1 बजे पूरा हो गया। अब प्रतिक्रमण चालू होगा। 4 बजे। मंगल पाठ सुना तू। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण क्या सरे। अच्छी ठीक है। हाँ सर ठीक है। आप ईश्वर की बात से याद करके घूमते घूमते केरला पहुंच जाते हैं। जब नेवाल की धरती पे पहुंचते हैं, रहने के लिए जगह नहीं देते। जब केरला में भी रहने के लिए जगह नहीं थी और केरला में श्रावक समाज सोचते हैं कि चंदेरी मोदी में जगह दे दो, रात भर में काम तमाम हो जाए। और अंधेरी मोदी उनको निकाली जाती है। चंद्र प्रभु का मंदिर था। उस अंधेरी मोदी में वहां के लोग जिंदे भी जाने के लिए हो जाते। कहते हैं उस मंदिर में जो रात घूम जाता है, आज का रात निकलता है, वो जीत नहीं है। अंधेरी मोदी रात के समय जब प्रतिक्रमण खत्म हो जाता है और 12 बजे तक अवश्य काम के लिए बाहर पधारे हुए परत में तो पैरों में सांप निकल जाता है और दीपक जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आए नहीं, पधारे नहीं, पधारे। बाहर से आवाज, अंदर से आवाज देते दीपक बाहर क्या कर रहे हो? बताया में रहना नहीं है, खड़े क्यों? अंदर आओ। मैं कैसे आऊँ अंदर? पैरों में किताब रखता हुआ निकल गया और सांप की घाटी को देख कहते हैं मंगल पाठ सुनाते हैं। कहते हैं तुम आप गए हो आओ बैठे दो और जो भी आपकी इच्छा नहीं है आप तो हम यहाँ नहीं रखेंगे। तुझे यहाँ से
रात का समय तब तक छोड़ा जाते हैं। बीकन जी जब में नींद जब करते रहते हैं रात के समय और व्यक्ति वहाँ प्रकट हो बीकन जी जान लगे क्योंकि यहाँ आस पास घूमने की कोई आता नहीं है और रात में तो पूछते हो आप कौन हो, तो भीतर इंसान कर मैं जानती हूँ कि तुम इंसान तो व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इस मंदिर का व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। भीतर की स्वामी कहते अगर आपकी इच्छा हो तो हम यहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो हम सीधे ही यहाँ से बिहार करते हैं। हम चतुर्मास करने के लिए आए हैं। तो यह देखना भीतर जी को कहते हैं कि तुम यहाँ चतुर्मास करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सुबह तक इस मंदिर के बाहर जहाँ लकड़ी बिकती होगी उस तरफ आपको भटकना नहीं, बाकी आप यहाँ चतुर्मास कर सकते हैं। और ये चौकी के ये मेरा काम है, इस चौकी के कभी नहीं बैठे और वो जिस चौकी पे आप बैठे हो वहाँ पे वो आपका आप लोग उनके सब चर्चा करते रहते हैं कि आप संत तो रहे नहीं, चलो देखते हैं सब इकट्ठा हो गया। तो आश्चर्य नहीं हो सकता, संत तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये सोच रहे थे कि काम भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, हम तो जगह भी दे देंगे, नाम भी दे जाएगा अपना और सुबह तक संत भी नहीं है तो अपना काम भी हो जाएगा। ये तो उसकी जगह दी, लेकिन तो सबके सब जीवित और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब उस दिन से सब श्रावक शाही का वहां को 13 की स्थापना नई शिक्षा और श्रावक शाही का 13 की जनजाति वहाँ चतुर्मास संपन्न होने के आगे विपत्ति बढ़ते तो कहीं जगह नहीं मिलती रहने के लिए, कहीं आहार पानी नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, बहुत कठिन था उनके लिए। यहाँ तक राज नगर वालों को उन्होंने समझाया बुझाया था, लेकिन राज नगर वालों ने भी जगह नहीं। ऐसी कठिन परिस्थिति में विकल जी ने हार नहीं माना। विकल जी ने सोचा कोई बात नहीं, हमने तो अपना कल्याण किया और वो चिड़िया ही आते और बाहर नदी में तापना लेते उनको आहार पानी नहीं मिलता था, फिर भी आराम से वहां पर तापना लेते अपनी साधना करते। अब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, लोग पास आने लगे। जाके ईश्वर जी की निवेदन करते हैं कि देखो तपस्या का काम होता है, अन्य दे दो, इसको हम चला लेंगे। अब लोग आने लगे हैं, लोगों को समझाओ, लोगों को अपनी बातों में अपना बना और बिल्कुल वापस इस कार्य में लग जाते और धीरे धीरे लोगों को समझाना और लोगों को अपना बनाना, तेरापंथी बनाना और उनकी विकल्प की जो बुद्धि इतनी थी कि उनकी बातों में हर कोई आ जाए। एक बार विकल्प
नाथद्वारा बताए और सत्याग्रह लोग बहुत ही गए हुए थे। एक घर में घी ले लिया, दूसरे घर में तो घाट की भावना बाहर है, तो सत्या ने सोचा घी आया हुआ है, उसी पार्टी में ले लेते हैं, दो पार्टी की दूसरी पार्टी में ले, उसी पार्टी में घाट ले घाट फिर पूछा भाई ने, तुम कौन से टोले की हो? उन्होंने कहा हम तो भिकन तेरा तो गाड़ियां निकालने चालू कर देती है, ताकि पीट के गाड़ी ले लेती है, ताकि घी भी ले, आठ पाँच की गहने देखती, अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पति तो दुकान में बाजार में लूटते हैं, तुम घर में लूटना चालू कर दिया, साधु संतों को लूटना चालू कर दिया, घाट करनी तो नहीं, ताकि घी भी ले लिया उनका, कम से कम संतोष सत्य साधु साध्य तो समझते। लेकिन वो कहाँ मारे, उसने तो ले वहां भी नाथ द्वारा में 2 मास का चतुर्मास करते और 2 मास के चतुर्मास के बाद वहां के मुखिया उसको निकालने का आदेश देते और वो भी वहां से गुजार करते, पास में कोटारिया गांव, वहां 2 मास का चतुर्मास। तो स्वामी जी को भी बहुत कठिनाई देखनी पड़ी, बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और चर्चा करने के लिए हर कोई साधु साधकवादी हो, मंदिर मानी, चर्चा करने के लिए कौन बैठे और चर्चा करके विकल्प के बीच नहीं पाते, कोई गाली गलौज करेगा तो कोई मार्च में मुक्ति मार्ग भी चला जाता, लेकिन विकल्प की क्षमता भाव सब सहन कर, कभी इस बात का उनको गुस्सा नहीं आया कि गाड़ियां निकालते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, और उन 5 सालों में कपड़ा भी कभी मिल जाता, विकल्प भी मेरे संतों को देते कि तुम्हारे कम है तुम ले लो, तुम्हारे कम है, तुम्हारे कम है तुम ले लो, जब जितना मिलता उतने भी संतुष्ट। विकल्प का वो युद्ध ऐसा था, एक बार के गांव में घोषणा की जाती है, विकल्प के कटारे में रहते हैं तो घोषणा की जाती है, अगर विकल्प को किसी के हाथ पानी दिया तो 11 समाज का दंड, एक घोषणा करवाए 11 समाज की तो करनी है, तो निंदा ही होगी और उनको गोल्फी लेना, ऐसे ऐसे भी दंड रखे गए, फिर भी विकल्प अपने कार्य में, अपने जीवन में असफल और विकल्प ने सोचा क्या बताए, जीवन में एक अनुशासित होना चाहिए, एक मर्यादित होना, तो उन्होंने मर्यादा का पत्र लिखा और जो भी कोई नया नियम बनाया जाता था तो वो सबसे पहले बाल नदी के ऊपर प्रयोग किया जाता, क्योंकि बाल नदी उनके प्रिय शिष्य थे, तो सबसे पहले प्रयोग बाल नदी के और उसे देख के बाकी के संग ऐसे के ऐसे सिर्फ जाते, क्योंकि जब प्रिय शिष्य को भी गुर्दे बगुच्चे नहीं है, छोड़ते नहीं है, तो हम सब क्या बाकी को ऑटोमेटिक सीख नहीं जाती। जो भी कोई मर्यादा जो नियम बना के बाहर नहीं थे और बाहर नहीं थी पेट के सिवा और कुछ नहीं, गुर्दे करवाओ इतने विनम्र थे, इतने विनम्र और बचपन से ही बाहर नहीं
बीकन स्टार्ट करते 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 बीकन अंतिम समय सीगारी पहुंच जाते, सीगारी का चतुर्मास और चतुर्मास के रूप में 60 पहले का अंतर करते इस प्रकार उसको कांटे देवलों के रूप कहा जाता है, कांटे देवलों के रूप में और दक्षिणार्थ साधु साध्या भी पहुंचते तो हजारों में श्रावक श्राविकाएं वहां पहुंचती और ऐसे करके दिन आचार्य विष्णु का तो कितना भी बोले उतना भी कम है, समय भी कम पड़ता है, दिन भी कम पड़ता है। ऐसे अपने 13 पद से आर्य की आशा में जीवन अब अपना उत्तराधिकारी बाहर नहीं की अपने गुरु की पूरे समर्पण पूरे और अभी मैंने बताया कि कोई भी नियम बनता सबसे पहले भारी मजबूती के ऊपर प्रयोग होता और भार मजबूत पेट की क्रिया होती। एक बार भार मजबूत विराट विक्रम स्वामी भार मजबूत को बुलाते और कहते हैं अगर तुमने कोई स्तुति देकर तो तुम्हें पहला करना पड़ेगा, दंड करो। तो भार मजबूत स्वामी कहते हैं अगर कोई श्रावक कोई विश्वास आकर मेरी स्तुति बताए तो देखो गलती होने के तेरा करना ही करना है, नहीं है तो समझना निंदा करते, लेकिन तेरा तो करना ही करना। क्योंकि ऐसा हाल में जिसकी लाइफ में आया कभी प्रेरणा करना बाहर नहीं कोई युग नहीं बाहर नहीं तक उदयपुर पुजारी हुए और उदयपुर में 13 बहुत विरोध करता और इस तरह राजा भीम जब बार जी के प्रति जाके राजा भीम सिंह को कान भर दिए गए तो राजा को कहा गया कि ये महाराज आए हैं, ये वर्षा को रोकते हैं, बारिश को आने नहीं देते, क्योंकि इनके लिए बहुत सी बात में तकलीफ होती है, घूमने फिरने में तकलीफ होती है, तो वर्षा को रोकते। अब राजा के पास बेटे कान भरती है और राजा ने उनको उदयपुर से निकाल दिया। राजा का आदेश आया उदयपुर से डाले की और वो वहां से बिहार कर काकोरी पहुंचा। उसके बाद राजा के पास वापस समाचार पहुंचते कि आपने ये दुख दिया, अच्छा नहीं किया, आपने गुरु को बाहर राज्य से बाहर निकाला, अच्छी बात नहीं। अब ये बात सुनी तो वापस बुलाने का निमंत्रण भेजा गया बाहर स्वामी के पास और बीच में एक ही बात चल रही थी कि इन संतों को निवास से ही बाहर निकालना है। तब 13 एक हो गए। अगर बाहर स्वामी मेवाड़ से जाते हैं तो हम भी मेवाड़ छोड़ के उनके साथ जाए। राजा का पत्र लेके वहां पहुंचता है, पत्र हाथ में था लेकिन उसे कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। लोगों के मन में डर था कल देश के इलाज से मेवाड़ से निकलने की तो बात नहीं होगी, अंदर कोई उस पत्र को हाथ नहीं लगा।
वो कहता अरे ले लो, मेरे को जाना है वापस, 25 ले लो, 25 ले लो। वो उसका नाम लेता है, वो उसको बताता है, वो उसको बताता है, 25 घाट में ये उसको लेता है और पढ़ता है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि हम तुमसे क्षमा मांगते हैं और महाराज स्वामी आप पूरे संतों के साथ उदयपुर पधारो। अब उस समय महाराज स्वामी की अवस्था नहीं, वापस उदयपुर हल्दी बाजी करने जाने, तो फिर महाराज स्वामी 13 संतों के साथ फिर जाति स्वामी की भेज देते और वहां का राजा उदयपुर चित में आता था और संतों को पूछता आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। और वहां पर विरोधी प्रवचन रात के समय होता था, कुछ विरोधी पेड़ों के ऊपर, घरों के ऊपर जब प्रवचन होता था तो प्रत्यक्ष राजा कभी कभी आ जाता अकेले संतों के दर्शन कर लेता था, पूछ लेता था कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो संत कहते हैं दिक्कत तो कोई नहीं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पत्थर फेंकते हैं प्रवचन। अब राजा घोषणा कर देता कि अगर आज के बाद यहाँ कोई पत्थर फेंकेगा तो मृत्यु दंड दिया जाएगा और जिसने भी फेंका है उसे पकड़ के मृत्यु दंड दिया जाएगा। एक लड़के को पकड़ा जाता है, उसे मृत्यु दंड की घोषणा की जाती है। संत राजा को कहते हैं कि मृत्यु दंड नहीं देना, हिंसा नहीं करनी, अपने को हिंसा तो बिल्कुल करनी नहीं। तो राजा कहता है मैं भी इसे मारने वाला नहीं, अगर हम डराएंगे नहीं तो ये और ज्यादा करें, लेकिन अभी इनके मन में डर रहेगा कि मृत्यु दंड देंगे। तो लोगों के मन में डर का भय रहता है कि राजा अगर संतों को सताएंगे तो मृत्यु देंगे। एक बात पूरा करके फिर राजस्थान वापस भारी राजस्थान की बात करेंगे और उनका आखिरी चतुर्मास सेवा में होता है। सेवा चतुर्मास पर उनकी स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण बार स्वामी चिकित्सा के राजनगर पधार। वैसे तो केरला विराट में और एक दिन के लिए राजनगर पधारते हैं और उसी दिन उनका विमान समझ। और अब मंगल पाठ सुना दे, नींद आ रही है ऐसी सबको। मंगल पाठ 2-4 जने हैं सुनने वाले, बाकी सब नींद ले रहे हैं। मंगल पाठ ही सुना दे फिर। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंती शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण के सरे अचिंत्य। अस्त अस्त